नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ प्रश्नावली 4.2 कक्षा 8वीं एनसीईआरटी मैथ्स का। प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी सवाल है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। प्रश्न क्रमांक पहला, दूसरा, 3 क्वेश्चन है। तीन ही क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है इसमें कि चतुर्भुज LIFT जिसमें LI बराबर 4 सेंटीमीटर, IF बराबर 3 सेंटीमीटर, TL बराबर 2.5 सेंटीमीटर, LF बराबर 4.5 सेंटीमीटर और IT बराबर 4 सेंटीमीटर है। इस चतुर्भुज की रचना हमें करनी है। तो सबसे पहले आपको पास होना चाहिए प्रकार और ये स्केल, ठीक है ना। प्रकार में आपको पेंसिल इस प्रकार से लगाना है, पेन भी लगा सकते हो कि अगर दोनों को अपन ज़मीन पे रखें दोनों टिक जाना चाहिए, दोनों स्पर्श होना चाहिए ज़मीन से। देखो ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे पहले अपन इसका रफ चित्र बनाएंगे। देखो कैसे, LIFT एक चतुर्भुज बनाया अपन ने, ये LIFT, ठीक है ना। अब मान लिखेंगे, देखो LI कितना है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। IF कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 3 सेंटीमीटर। TL कितना है 2.5, देखो TL TL कितना है 2.5। LF देखो L से लेकर F, तो ये वाला क्या है विकर्ण, तो इसकी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद IT, TI या IT बात एक ही है, ये कितना है 4 सेंटीमीटर। सभी भुजाओं के अपन ने माप लिख लिए। अब देखो इसे अपने को कैसे बनाना है, इस चित्र को कि इस आकृति की रचना कैसे करना है। देखो सबसे पहले LI बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक। तो सबसे पहले LTI, कौन सा त्रिभुज, LTI त्रिभुज की रचना करेंगे सबसे पहले। उसके बाद कौन सा बिंदु निकालेंगे अपन, सिर्फ F बिंदु निकालना रहता है आपको। उसके बाद कौन सा F बिंदु निकालना रहेगा, तो अपन I को F पे से मिला देंगे और T को F से मिला देंगे, तो आपके चतुर्भुज की रचना हो जाएगी। तो सबसे पहले LTI त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले अपन आकृति बनाएंगे LI बराबर 4 सेंटीमीटर, मतलब एक रेखाखंड खींचना है जिसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर है LI। तो 4 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड कैसे बनाएंगे अपन, देखो यहाँ पे अपन ने इस प्रकार पेंसिल को रखा बिल्कुल सीधा, एक बिंदु लगाया अपन ने जीरो पे, जीरो से स्टार्ट करना है। और दूसरा बिंदु कहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो I पे, तो 4 पे, ये होगा 4। दोनों बिंदुओं को मिला दिया और नामकरण संस्कार कर दिया। बिना नाम का इंसान बहुत बुरा लगता है। LI ये कितना होगा, LI बराबर 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, देखो LI 4 सेंटीमीटर खींच लिया। अब त्रिभुज का इतना करना है, तो T बिंदु निकालने के लिए LT कितना है 2.5। तो अपन प्रकार से स्केल में कितने त्रिज्या लेंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो कैसे रखना है, स्केल को रखा अपन ने, प्रकार की नोक को रखा जीरो पे और पेंसिल की नोक को लेके लिया अपन ने 2.5 पे, 2 और 3 के बीच में। देखो ये बड़ा डंडा खींचा 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया, देखो ठीक। तो ये कितना होगा 2.5। अब L पे इस प्रकार की नोक को रखकर, कौन से बिंदु पे, L पे, और एक चाप काट देना है, ठीक। ये अपन ने चाप काट दिया है ना। थोड़ा पेंसिल बंद हो गई थी। ये कितना 2.5 सेंटीमीटर का। अब L से T की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। L से T की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, सॉरी I से। तो I पे I बिंदु I पे रख के कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप काटना है आपको 4 सेंटीमीटर का। देखो 4 सेंटीमीटर नाप लेंगे अब। तो ये प्रकार की नोक को रखा जीरो पे और ये पेंसिल की नोक आ गई 4 पे, देखो ये ठीक उठा लिया अपन ने और बिंदु I पे रख कर और इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप काट दिया, ये देखो है ना। अब ये दोनों जब बिंदु जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो कौन सा बिंदु हो गया अपना T। ये कौन सा बिंदु हो गया T। अब T से अपने को L को मिलाना है और T से I को मिला देना है। तो T से L को मिलाया 2.5 आ गया, T से I को मिलाएंगे 4 सेंटीमीटर आएगा, ये मिला दिया। अब देखो अब कौन सा बिंदु निकालना है आपको, F। 3 बिंदु आ चुके हैं, चतुर्भुज में 4 बिंदु होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष अपन निकाल लिया। बिंदु F को निकालने के लिए देखो I से F की दूरी कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो बिंदु I पे रख के एक चाप काटेंगे इधर की साइड, कितना 3 सेंटीमीटर का। देखो 3 सेंटीमीटर में नाप लेता हूँ इसमें, ये देखो नाप लिया। अब बिंदु I पे रखा अपन ने प्रकार की नोक को और एक चाप काट दिया, ये देखो ठीक। अब देखो
टी से आई वाली तो अपने को पता नहीं है, ये दूरी लंबाई अपने नहीं दे रखी है, लेकिन एल से एफ की दूरी, बिंदु एफ निकाल रहे अपन, तो एल से एफ की दूरी कितनी है 4.5, तो अपन 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप नापेंगे और बिंदु एल से इस चाप को प्रतिच्छेद करते हुए एक चाप काटेंगे। देखो ये अपने कितना 4.5, 4 और 5 के बीच में 4.5 आ गया, ये देखो ठीक। अब अपन ने एल पे रखा और एक चाप काट दिया, ये देखो। अब ये दोनों आप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु कौन सा हो गया अपना, बिंदु एफ। कौन सा बिंदु आ गया ये, एफ, ठीक। अब एफ को अपने को आई से एफ को मिलाना है, टी से एफ को मिलाना है, और फिर एल को भी एफ से मिलाना है, क्योंकि विकर्ण निकालने हैं। देखो मिलाता हूँ, आई से अपन ने एफ को मिलाया तो 3 सेंटीमीटर आ गया, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर आ गई। उसके बाद टी से आई की कोई दूरी है ही नहीं अपने पास, तो अपन को मिला दीजिए 3 सेंटीमीटर आ रही है, वैसे कितना आ रही है 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अपन मिलाएंगे एल से एफ को, एल से एफ की कितनी है 4.5, ये देखो 4.5, तो ये आपकी आकृति बन चुकी है, चित्र बन चुका है, ठीक है कंप्लीट। अब मान लिख देते हैं सभी के अपन। देखो ये कितना है 3 सेंटीमीटर, उसके बाद ये इसका मान पता ही नहीं है, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर। देखो सभी के माप समान आ चुके हैं, सभी के माप जो अपने इस चित्र में थे, माना कि जो चित्र अपन ने रफ चित्र बनाया था उसमें थे। ये आपका चित्र कौन सा, आज चतुर्भुज LIFT बन चुका है, इसकी भुजाओं की माप दे रखी है ना। अगर ये पूछे कि TF की लंबाई कितनी है, तो TF की लंबाई अपन नाप लेते हैं। देखो TF की लंबाई आ रही है 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब अपने को लिखना है रचना के पद। देखो रचना के पद, ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है, बहुत ही ईजी होता है। जो भी अपन ने स्टार्टिंग में किया चित्र में उसी को आपको लिखना है, ठीक है ना। तो अपन सर्वप्रथम क्या किया, अपन ने LI बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, तो क्या लिखेंगे सर्वप्रथम LI बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा या बनाया, कुछ भी लिख सकते हो। नंबर 2, उसके बाद क्या किया था अपन ने, देखो एल को केंद्र मानकर, कौन से एल को केंद्र मानकर और LT त्रिज्या लेकर, कितनी LT बराबर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा था, ठीक। तो नंबर 2 पे लिखेंगे एल को केंद्र मानकर तथा कौन सा LT बराबर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया, ये नंबर 3। उसके बाद अपन ने आई को केंद्र मानकर, किसको केंद्र मानकर, बिंदु आई को केंद्र मानकर, देखो बिंदु लिख सकते हो या फिर आई लिख सकते हो, आई बिंदु आई को केंद्र मानकर तथा कितनी त्रिज्या ली थी अपन ने, देखो LT 4 सेंटीमीटर, कौन सी सॉरी IT बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया, जो पिछले चाप को बिंदु T पर प्रतिच्छेद करता है, कौन से बिंदु पर, T पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक। अब उसके बाद पॉइंट नंबर 4। अब देखो 4 में अपन ने, अब ये तो आपका त्रिभुज बन चुका था। अब आई को अपन ने बिंदु आई को केंद्र मानकर एक चाप काटा 4 सेंटीमीटर जगह, कितना IF त्रिज्या लेकर। देखो कौन सा बिंदु आई को केंद्र मानकर आई को केंद्र मानकर तथा IF जो आपकी प्रश्न में दे रखी है, IF बराबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 5,
एल को केंद्र मानकर क्या किया था, उसके बाद अपन ने एल को केंद्र मानकर इस चाप को काटते हुए कितने 4.5 सेंटीमीटर का अपन ने एक चाप काटा था। तो एल को केंद्र मानकर तथा एल एफ बराबर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप बनाया जो पिछले चाप को जहां काटता है उसे बिंदु एफ नाम दिया। ठीक, जहाँ पे काट रहा है उसे बिंदु को अपन ने क्या नाम दिया, एफ नाम दिया। अब उसके बाद नंबर 6, इन सबको अपन ने मिला दिया। देखो कौन कौन से बिंदुओं को अपन ने मिलाया, देखो आई को एफ से, आई एफ, देखो ये तो अपन ने पहले से ही करना था। देखो आई को एफ से मिलाया, एल को एफ से मिलाया, उसके बाद आई को टी से मिलाया, है ना, आई को टी से, फिर एल को एफ भी हो गया, आई को टी हो गया, एल को टी, एल को टी से, सॉरी टी है, एल को टी से, टी को एफ से, है ना, को मिलाया। ठीक, अब अभिष्ट चतुर्भुज, सॉरी कौन सा, एल आई एफ टी, अभिष्ट चतुर्भुज है, अतः करके लिख देना। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 1 एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई फोटोग्राफी करना है आपको, बस नाम और मान बदल गए हैं। तो रचना के पद अब सिर्फ अपन क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिखेंगे, इसके जैसे ही आपको बाकी में लिखना है, बस आपके ये बिंदुओं के नाम और माप बदल जाएंगे। बाकी रचना के पद के चरण जो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो चुका है और आपको उम्मीद है पूरा समझ में भी आ गया होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ये चतुर्भुज GOLD जिसमें OL बराबर 7.5 सेंटीमीटर, GL बराबर 6 सेंटीमीटर, GD बराबर 6 सेंटीमीटर, LD बराबर 5 सेंटीमीटर और OD बराबर 10 सेंटीमीटर, इस चतुर्भुज की रचना करना है। अब देखो अपन यहाँ पे रफ चित्र बनाते हैं, अपन कौन सा, GOLD। ठीक, अब मान लिखेंगे, देखो OL बराबर 7.5, OL बराबर कितना है 7.5, GL, अब GL विकर्ण है तो विकर्ण खींच देते हैं, GL कितना है 6 सेंटीमीटर, GD देखो GD कितना है 6 सेंटीमीटर, LD कितना है 5 सेंटीमीटर और OD को मिला दीजिए कितना है 10 सेंटीमीटर। अब GO का मान नहीं है अपने पास, बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन का ही है, लेकिन चित्र को पलट दिया गया है ना। ये वाला हिस्सा ऊपर करना है और ये वाला हिस्सा नीचे कर देंगे अपन। तो अपन कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इसमें DL बराबर 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है सबसे पहले स्टार्टिंग में। देखो मैं बनाता हूँ, नीचे बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या करना है, DL से स्टार्ट करना है। DL बराबर 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। देखो जीरो पर लगाया एक बिंदु और एक बिंदु 5 पे, 5 का है ना, रेखाखंड बना दिया अपन ने। ये देखो कितना हो गया, GL कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब सॉरी GL नहीं DL है, कौन सा है DL। ठीक, अब देखो DL हो गया। अब कौन सा बिंदु, या तो O निकाल लीजिए या फिर G निकाल लीजिए। तो पहले अपन बिंदु O निकालेंगे, सॉरी G निकालेंगे। देखो DGOLD है ना, तो DLO निकाल लेते हैं पहले अपन, ऐसा करते हैं, है ना। L से इधर की साइड रहेगा, D से इधर की साइड रहेगा, तो G वाला बिंदु निकालते हैं अपन। देखो 6 सेंटीमीटर है DG, तो अपन कितना 6 सेंटीमीटर का चाप नापेंगे प्रकार में। देखो कैसे नापने हैं ये तो आप सीख ही गए होंगे, एक प्रश्न वाली 4.1 और 2 में दोनों में किया। प्रकार की नोक को 0 पे, पेंसिल की नोक को 6 पे। ठीक, हटा लिया। अब कौन से बिंदु D पे रख के एक चाप काटना है 6 का, ये अपन ने चाप काट दिया। अब यहाँ से देखना L से G की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे L से, बिंदु L से। तो नाप लेते हैं अपन, कितना 6 सेंटीमीटर है,
ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर। देखो कहाँ पे रखा अपन ने, बिंदु एल पे रखा और इस चाप को प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप काटा। प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो इसे अपन बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, है ना। और यहाँ पे जो दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों बिंदु, वहाँ पे क्या नाम दिया अपन ने, जी। ठीक, अब इन्हें मिला देंगे अपन। जी को डी से मिलाया 6 सेंटीमीटर, कितना, ये देखो 6 सेंटीमीटर। जी को एल से मिलाया, ये भी 6 सेंटीमीटर, मिला दिया। अब कौन सा बिंदु निकालना है, ओ। अब देखो एल से ओ की दूरी, एल से ओ यहाँ पे आएगा, ओ की दूरी कितनी है 7.5, तो 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे कौन से, बिंदु एल से इधर की साइड। तो 7.5 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ मैं। ये हो गया आपका 7.5। कौन से बिंदु पे रखा, एल पे रखा और एक चाप काट दिया। ठीक, अब देखो एल से ओ बिंदु निकाल रहे हैं, ओ। अब डी से ओ की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर। कौन से बिंदु, डी से ओ की दूरी, क्योंकि बाकी अपने को मान पता है नहीं, तो डी से ओ की दूरी है अपनी 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। सॉरी, डी से ओ की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये 6 तो जी और एल की है। डी से ओ की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर का चाप नापेंगे अपन। 0 पे रखा और ये रखा 10 पे। ठीक, अब देखो रखा डी पे और इस चाप को काट प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप काट दिया। अब ये दोनों चाप जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसे बिंदु दिया अपन ने ओ। अब एल को ओ से मिलाएंगे, तो ये कितना आ गया 7.5 आ गया, है ना। अब इसे मिलाएंगे 10 सेंटीमीटर आना चाहिए, ओ को डी से, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इन दोनों को और मिला दीजिए, है ना, भरत मिलाप कर दीजिए। ये आ गया आपका चित्र। इस टाइप से बनेगा आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की आकृति। अब सभी के मान लिख दीजिए। ओ एल कितना है, ये 7.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी आकृति बन चुकी है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की आकृति बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से। देखो अब ये आपकी आकृति कौन सी बन गई, प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हो चुका है और पहला भी कंप्लीट हो चुका है। रचना के बाद आपको पहले के ही मान बदलना है, बाकी पूरा ऐसा कैसा ही रहेगा रचना के पद, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 3, समचतुर्भुज BEND जिसमें BN बराबर 5.6 सेंटीमीटर और DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे समचतुर्भुज है, मतलब इसकी सभी भुजाओं की माप क्या रहेगी, समान रहेगी। क्यों, क्योंकि क्या लिख रहा है, समचतुर्भुज मतलब जिस चतुर्भुज की सभी भुजाओं की माप क्या हो, समान हो। देखो BEND, सबसे पहले अपन रफ चित्र बनाते हैं, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लेना है। हो गया ये। देखो यहाँ से लेते हैं अपन BEN और ये होगा D। ठीक, अब देखो DE ये विकर्ण होगा, इसकी लंबाई कितनी है 6.5 सेंटीमीटर। BN ये कितना है 5.6 सेंटीमीटर, है ना। अब देखो यहाँ किसी भी भुजा की माप नहीं दी है आपको, दोनों विकर्ण की माप दे रखी है ना। दोनों विकर्ण की माप दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी विकर्ण है पहले आपका जो भी विकर्ण दे रखा है उसके अपन क्या करते हैं, एक रेखाखंड खींच लेते हैं सबसे पहले। तो कौन सा रेखाखंड बनाएंगे अपन सबसे पहले, देखो मैं बताता हूँ। DE, कौन सा, DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचना है, एक रेखाखंड खींचना है। दो ये अपन ने लिया, 0 पे एक बिंदु लगाया और एक बिंदु लगाया अपन ने 6.5, मतलब 6 और 7 के बीच में, ये होगा 6.5, और इन दोनों को मिला दिया। तो ये क्या होगा आपका D और ये हो गया E। DE बराबर कितना है, 6.5 सेंटीमीटर का अपन ने एक लाइन बना ली। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है,
ये विकर्ण है, कितना अपना 6.5। अब इसका आपको लंब समद्विभाजन खींचना है। क्या खींचना है? लंब समद्विभाजन। अब लंब समद्विभाजन कैसे खींचते हैं वो ध्यान से समझना। जैसे कि किसी भी रेखाखंड का लंब समद्विभाजन खींचना है, जैसे ये 6.5 सेंटीमीटर है, इसका आपको बनाना है, तो इसकी आधी, कितनी? आधी से ज़्यादा, मतलब 6.5 में 2 का भाग देंगे अपन, कितना आएगा? 2 तिया 6 पॉइंट, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 50 है। तो 3.525 सेंटीमीटर, मतलब 3.2 या 3.3 सेंटीमीटर। तो उस भुजा के आधी से ज़्यादा, मतलब 3.25 से ज़्यादा कितनी भी ले सकते हो आप, 4, 5, लेकिन 6.5 से कम। कितना? 6.5 से कम, और 3.25 से अधिक कितना भी ले सकते हो। तो अपन 4 सेंटीमीटर का एक चाप नापेंगे इसमें। कितने का? आधे से ज़्यादा कितना भी ले सकते हो। दो, कितना ले लिया अपन ने? 4.5 ले लिया। कितना? 4.5 ले लिया। अब देखो 4.5 का चाप लेकर आपको क्या करना है, बिंदु डी से एक चाप काटना है ऊपर की ओर, और एक चाप काटना है नीचे की ओर। इस रेखाखंड के एक चाप काट दिया ऊपर की ओर, और एक चाप काट दिया अपन ने नीचे की ओर। अब ये ही दूरी लेकर, इस चाप को बदलना नहीं है, नाप को बदलना नहीं है, बिंदु ई पे रख के इन दोनों चापों को प्रतिच्छेद करता हुआ एक चाप और काटना है। बना लिया। 4 चाप काटने हैं, एक बिंदु डी से ऊपर और नीचे, और बिंदु ई से वही नाप लेकर उन दोनों चापों को प्रतिच्छेद करते हुए। अब इन दोनों, जहाँ भी दोनों चाप बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहाँ से आपको एक सीधी लाइन खींचना है, बिल्कुल सीधी लाइन, ये देखो। ठीक, तो ये नाम दे दिए आप कुछ भी, x, और ये होगा आपका y। बना लिया अपन ने। अब देखो इस विकर्ण की लंबाई कितनी हो गई? 6.5। तो 6.5 का अपने आधा इधर हो गया और आधा इधर हो गया, इस बिंदु से। कौन से बिंदु से? इस वाले बिंदु से। तो ये दोनों जहाँ पे, ये रेखा और ये वाली रेखा जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, उसे बिंदु नाम देंगे अपन m। क्या नाम देंगे? बिंदु m। अब देखो उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखो इस विकर्ण की लंबाई कितनी है? 5.6 सेंटीमीटर। कितनी? 5.6। तो अपने को 5.6 का आधा करना है। आधा करना मतलब 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 2.8 सेंटीमीटर। 2 का भाग दीजिए, 56 में 2.8 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या करना है, बिंदु एम से, कौन से बिंदु से? बिंदु एम से 2.5 सेंटीमीटर के चाप काटना है। कितने के? ऊपर और नीचे 2.5 के। देखो बताता हूँ, यहाँ लिया अपन ने 2.5, कितना है? 2.8। तो इस प्रकार की नोक रखी 0 पे, और यहाँ पे 2.5, 6, 7 और ये 8। ठीक, हटा दिया। अब बिंदु एम से एक चाप काटना है ऊपर, ये देखो, और इधर नीचे की ओर काटना है एक। ये दोनों चाप जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक, वो अब देखो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर, बी एन है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बी, और यहाँ पे लिख देंगे अपन एन। ये दोनों बिंदु, ये 2.8 के जो चाप, अब ये 2.8 नीचे होगा, 2.8 ऊपर हो गया, तो ये कितना होगा? 2.8, 2.8, 5.6, और ये दूरी कितनी हो गई? बी एन। मतलब बी एन की माप कितनी आ गई? 5.6। 2.8 2.8 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 5.6 हो जाएगा। देखो अब इन सभी को मिला देंगे अपन, डी से मिलाएंगे बी को, तो ये सभी भुजाओं की माप 12 आनी चाहिए। देखो क्या आएगी, ये आया। ठीक, अब देखो यहाँ से अपन इसे की नाप लेंगे, तो ये भी 4.3, सभी की माप कितनी आ रही? 4.3 आना चाहिए। ये 4.3 हो गया। एन से अपन किसको मिलाएंगे? ई को मिलाएंगे, तो ये भी देखो 4.3, 4.4 के समथिंग आ रहा है। यहाँ मिलाएंगे ई को बी से, तो क्या आएगा? 4.3 ही आएगा। देखो बन गया। अब ये समचतुर्भुज है, इसकी ये जो चारों भुजाएं समान है, और इन दोनों विकर्ण की लंबाई कितनी है? देखो इस पूरे की यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 6.5 सेंटीमीटर है पूरी, और ये कितना है पूरा? 5.6 सेंटीमीटर है।
तो ये आपकी आकृति बन चुकी है। बस आपको एक बार समझना पूरा स्टेप बाय स्टेप अपन ने क्या किया है ना। अब देखो बी एन 5.6 और डी बराबर 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले अपन ने डी ई कौन सा डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर उसका समद्विभाजन किया। समद्विभाजन करने के लिए आधी से ज़्यादा 3.25 से ज़्यादा कितनी 4 या 4.5 ले लीजिए। बिंदु डी पे रख के 2 चाप काटे ऊपर नीचे और बिंदु ई पे रख के 2 चाप काटे, उसी दिशा में अपन ने लाइन खींच दी। उसके बाद अपने को देखो दूसरी भुजा कितनी है 5.6 सेंटीमीटर, तो 5.6 का अपन ने आधा किया तो कितना है 2.8। तो जो दोनों बिंदु रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है आपस में उसे नाम दिया बिंदु एम। एम से 2.8 का ऊपर और एम से 2.8 का नीचे अपन ने चाप काटे और इन सभी बिंदुओं को मिला दिया है ना। ऊपर बिंदु दे दिया बी और नीचे दे दिया एन, इन सभी को अपन ने मिला। अब देखो इसके जो रचना के पद है वो अलग लिखाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ रचना के पद। देखो रचना के पद नंबर 1, सर्वप्रथम अपन ने क्या किया डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। देखो डी ई बराबर 6.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। नंबर 2, अब देखो उसके बाद क्या किया अपन ने डी ई कौन सी भुजा डी ई का समद्विभाजन किया। देखो रेखाखंड लिखते हैं, सॉरी भुजा नहीं, रेखाखंड डी ई का समद्विभाजन मतलब समान भागों में उसको बांट दिया। समद्विभाजन किया जो डी ई को बिंदु एम कौन से बिंदु एम पर काटता है। नंबर 3 देखो उसके बाद क्या किया अपन ने एम से कौन से बिंदु एम से देखो बिंदु एम से कौन सी है बी एन बटा 2 बराबर 5.6 बटा 2। देखो बी एन कितना है 5.6, उसके बटा 2 मतलब 2.8 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, ठीक। उसके बाद क्या किया अपन ने बिंदु एम से नीचे की ओर काटा है ना, तो 2 चाप काटे अपन ने, एक नहीं कितने 2 चाप काटे, जिससे बिंदु कौन कौन से देखो एक तो बी और एक एन प्राप्त हुए। बिंदु बी तथा एन प्राप्त हुए। उनके बाद अपन ने क्या किया इन सभी को मिला दिया। देखो कौन सा डी ई नहीं डी एन एन ई बी तथा डी बी को मिलाया, ठीक। अब अपन ने क्या किया उसके बाद अभिष्ट चतुर्भुज। देखो आता है डी ई एन डी अभिष्ट समचतुर्भुज है, ठीक। तो ये आपका चतुर्भुज बन चुका है और क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको पूरा सवाल समझ में आ गए होंगे, तीनों सवाल, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।